हरे कृष्णा क्लास 11 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आपको पता है ज्ञानी कीड़ा में क्लास 11 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ में संतोष सर ने तो इंग्लिश को भी स्टार्ट यहाँ पर कर दिया। आप लोगों के लिए पहली पोएम भी आ चुकी है। तो जिन बच्चों को नहीं पता कि ज्ञानी कीड़ा का दूसरा जो प्लेटफॉर्म हमारे पास वहाँ पर क्लास इंग्लिश जो है क्लास 11 की इंग्लिश को हमने स्टार्ट कर दिया, पहला पोएम हो चुका है। ठीक है, तो नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। और हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 सेट्स हम लोगों ने खत्म कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया, उससे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। फिर हमने 2.2 का इंट्रोडक्शन देखा और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो आई होप आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे। हाँ आई नो थोड़ी वीडियो लेट आ रही है, थोड़ा काम है, बट बस एक दो दिन और उसके बाद मैं डेली प्रॉमिस डेली वीडियो जो है आप लोग के लिए लेके आऊँगा और जल्दी से हम चीज़ें खत्म कर देंगे। ठीक है, वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। बस मैंने ये कहता हूँ कि जब वीडियो देख लिया करो ना, मैक्सिमम बच्चे बोला करो सर हो गया डन, नेक्स्ट वीडियो। तो एक आइडिया मिले कि भाई प्रेशर है ना मेरे ऊपर कि भाई नेक्स्ट वीडियो देनी है, कल देनी है। आप लोगों ने देख लिया तो बस मेरे को बता दे कमेंट बॉक्स में कि हमने देख लिया सर, आप नेक्स्ट वीडियो कल लेके आ जाओ, काम बन जाएगा। ठीक है, और जो भी होमवर्क वो टाइम से सबमिट कर दिया करो। ठीक है, तो भाई ये चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर और किसे बोलते हैं रिलेशन, आपको पता ही है। और कुछ रिलेशन जो है फंक्शन में कन्वर्ट होते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहना नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं मैं बताऊंगा आगे क्या करना उनको, अभी आते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11 का सेशन है। कुछ फॉर्मेलिटी तो नहीं कह सकते इसे, कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ तो देखो फेसबुक तो है ही, आपको पता ही है, फेसबुक का पेज है ज्ञानी कीड़ा का, आप वहाँ फॉलो कर सकते हो आप हमें। और दूसरी बात है इंस्टाग्राम तो फिर वही वाली बात करो सर, एक ही चीज़ बोलते रहते हो। इंस्टाग्राम पे आप लोग के पास 72 फॉलोवर अभी हुए हैं, 72 फॉलोवर हुए हैं, तो इसे 100 छूना है जल्दी जल्दी। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। हमारा खुद का एप्लीकेशन है ज्ञानी कीड़ा में, है ना। और वहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो गया, मटेरियल हो गया, हम लोग कहाँ डालते हैं, प्ले स्टोर में ज्ञानी कीड़ा के एप्लीकेशन के अंदर डालते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो डाउनलोड कर सकता है, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में मिल जाएगा और शेयर भी कर सकता है। दूसरा क्या, हमारे पास टेलीग्राम का ग्रुप है, जिस ग्रुप में हम लोग डेली टास्क भेज रहे हैं बच्चों को। आजकल डेली 5 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग करना, ताकि डेली आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे इंग्लिश और मैथ और साइंस के साथ। तो वहां पर हम डेली क्वेश्चंस दे रहे हैं, डेली टास्क दे रहे हैं बच्चों को। तो आप ग्रुप को ज्वाइन करो, इसमें 1000 से ऊपर ज्यादा बच्चे हो चुके हैं। शेयर करो और फिर हम लोग आपको केयर करेंगे, वैसे भी करेंगे लेकिन शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद कोई ना कोई डाउट रहता है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर ये मेरा ही है 8700214328। तो इसमें आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, और सपोर्ट कह रहा हूँ, कोई भी क्वेरी आती है ठीक है आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो, चाहे टेलीग्राम पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, आप यहाँ पर डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हो। कॉल कोशिश करना ना करें, क्योंकि कॉल में मैक्सिमम टाइम में क्लास में होता तो फोन एयरप्लेन मोड में ही मिलेगा आपको। तो व्हाट्सअप करके छोड़ दिया करो और जरूर लिखा करो व्हाट्सअप जो भी नाम है अपना बाय ज्ञानी कीड़ा, और जो भी डाउट है, ताकि ना, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर भी हूँ तो मेरे को पता नहीं चलता कि अनअकैडमी से डाउट आ रहा है, ज्ञानी कीड़ा से आ रहा है या मेरे ट्यूशन से आ रहा है, तो जरूर लिखा करो मेरे को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी। अगर आपने इंट्रोडक्शन देख रखा तो ये फिर बहुत ही नकली हलवा आपको लगने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लेट ए कोई सेट दे रखा है 1 2 3 डॉट डॉट 14, इसके अंदर एलिमेंट है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए को हम लोग, मैंने आपको कहा था ए टू ए को हम एक तरीके से और पढ़ सकते हैं, रिलेशन ऑन आर का मतलब ये होता है कि आर से आर में रिलेशन, मतलब क्या है, सेट ए बी ए है और सेट बी भी ए ही है, मतलब इससे इसमें रिलेशन है। सेट ए का सेट ए के एलिमेंट के साथ जो रिलेशन होता है उसे बोलता है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। और रिलेशन क्या है, रिलेशन मैंने कहा था रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर पेयर को छाटने होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से स्पेशल टाइप के जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करे। कंडीशन के हम देख सकते हैं, कह रहा हमने ऐसे ऑर्डर पेयर छाटना, रिलेशन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बोथ आर बिलोंग्स टू ए। एक्स भी ए से बिलोंग करना चाहिए और y भी ए से ही बिलोंग करना चाहिए। तो हमें डोमेन लिखना है, को डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। मैंने आपको बताया था डोमेन क्या होता है, को डोमेन रेंज क्या होता है, मैंने सब आपको बता रखा है। अब यहाँ पर देखते हैं, कहने का मतलब क्या, देखो ध्यान से, हमें जो कंडीशन दी है 3x माइनस में y जो इक्वल टू 0 दे रखा है। कहने का मतलब क्या, y इज इक्वल टू हो गया 3x, क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3x हो गया। मतलब क्या है इसका मतलब समझो, जो सेकंड एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का, जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के 3 गुना होना चाहिए। तो इसका मतलब है, तो ऑर्डर पेयर क्या निकल के आएगा, रिलेशन देखो रोस्टर फॉर्म में हमने अगर 1 रखा, x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना निकल के आया, y आएगा 3 1 3। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखी मैंने तो कितना है 3 6 निकल के आएगा। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा कितना आएगा 9 निकल के आएगा। x के लिए 4 रखूंगा कितना आएगा 12 निकल के आएगा। और x की वैल्यू 5 रख सकता हूं क्या, x की वैल्यू मैं 5 रखूंगा तो 5 या 15 निकल के आएगा। ये x होता है और ये y होता है। x भी बिलोंग्स करना चाहिए a से और y भी a से बिलोंग करना चाहिए। 5 तो बिलोंग कर रहा है a से, क्या 15 बिलोंग कर रहा है सेट a से, 15 सेट a में नहीं है। इसका मतलब हम 5 और 15 पेयर नहीं ले सकते, तो केवल हमें इतने ही पेयर लेने पड़ेंगे ऑर्डर पेयर से। 4 ऑर्डर पे निकल के आएंगे 1 3 2 6 3 9 और 4 12। इतनी बात क्लियर हुई आपको। ठीक है, अब बोला डोमेन लिखना। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब वो सेट होता है जो ऑर्डर पेयर में, जो ऑर्डर पेयर हमारे पास है उसके पहले एलिमेंट का कलेक्शन सेट के अंदर क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। तो 1
2 3 4 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो 1 2 3 4 ये क्या अपना डोमेन है। दूसरा क्या रेंज है, रेंज क्या होगा द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज नोन एज रेंज। तो कितना आएगा 3 आएगा 6 आएगा 9 और 12। तो 3 6 9 12 क्या आएगा रेंज निकल के आएगा। उसके आता है को डोमेन, क्या आता है को डोमेन निकल के आता है। को डोमेन का मतलब क्या होता है, को डोमेन का मतलब होता है जो सेट बी होता है, सेट बी के सारे कंप्लीट सेट को को डोमेन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ए है, इसके देखो यहाँ पर ए है, ठीक है इस तरह से। तो 1 2 3 डॉट 14 तक था। एक सेट और है हमारे पास, ये क्या है 1 2 3 डॉट 14 सेट ए का सेट ए के साथ रिलेशन था, है ना। तो हमने क्या देखा 1 का 3 के साथ है और 2 का 6 के साथ है, इस तरह से रिलेशन था। जो हमारे पास सेट बी होता है, सेट बी मतलब कौन है, सेट ए ही तो है यहाँ पर इस केस में। जो सेकंड सेट होता है उस कंप्लीट सेट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं को डोमेन, हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो को डोमेन क्या बनेगा 1 2 3 डॉट 14 तक सारा हमारे पास क्या होगा को डोमेन निकल के आएगा। तो डोमेन क्या होगा द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, व्हाट इज रेंज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, एंड व्हाट इज को डोमेन हियर, को डोमेन इज द कंप्लीट सेट ऑफ सेट बी। जो सेकंड हमारे पास सेट है उसको हम क्या बोलते हैं, को डोमेन भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डोमेन किसे कहते हैं, रेंज और को डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही नकली चैप्टर में बार बार कहना चाहूंगा। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन वेट कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री का बेसब्री से बताना। अगर आप वेट कर रहे हो बेसब्री से तो फिर जल्दी जल्दी से लिपटा के हम ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ भागना नहीं है, आराम से करेंगे। अब आराम का ये भी नहीं कि बहुत आराम से करेंगे, लेकिन हाँ एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर से पहले हम लोग पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का एटलीस्ट कंप्लीट कर लेंगे मेरी तरफ से। बाकी ऐसा हो सकता है ऊपर नीचे तबियत खराब हो जाए, वो अलग बात है, बट आई विल ट्राई कि लास्ट टू लास्ट नवंबर से पहले आपका सिलेबस यहाँ पर 11 तक कंप्लीट हो जाए। हो भी जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों को हल्ला करना है। आप लोग हल्ला करोगे मेरे को प्रेशर आएगा मेरे ऊपर ना कि भाई बच्चे हल्ला कर रहे हैं, बच्चों ने वीडियो देख ली, नई वीडियो देनी चाहिए, तो फिर मैं नई वीडियो भी ले ला के दे दूंगा। हल्ला तो करना पड़ेगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 2.2 का क्वेश्चन 2 ये आपके स्क्रीन के ध्यान सुनेंगे। कह डिफाइन अ रिलेशन, एक रिलेशन हमारे पास डिफाइन कीजिए ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। ऑन सेट एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर रिलेशन हमारे पास हो रहा है। अगर सेट ए भी नेचुरल नंबर है, सेट बी भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर के बीच में कोई रिलेशन है। और रिलेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, बोलना सीखो, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट वाई जो है x + 5 होना चाहिए और x की जो वैल्यू है x इज अ नेचुरल नंबर। एक कंडीशन दी और एक कंडीशन में एक और कंडीशन, x क्या नेचुरल नंबर है जो कि 4 से लेस देन 4 है और x और y दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। डिपिक्ट दिस रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। तो इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करना है क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको दे रखा है और उसके बाद यहाँ पर डोमेन और रेंज की भी बात की गई है। सुनो ध्यान से, क्या बोला है, रिलेशन क्या अपने पास, रिलेशन कह रहा है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर x, y, ठीक है, सच दैट y जो है वो x से 5 ज्यादा होगा। सेकंड एलिमेंट जो है, देखो y ना y में बोलो, सेकंड एलिमेंट बोलो, क्लैरिटी आएगी। सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से 5 ज्यादा होगा और इसने क्या बोला, x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x के x नेचुरल नंबर, लेकिन कंडीशन क्या है, लेकिन x के x जो है 4 से छोटा है, x जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो ये बात हो, नेचुरल नंबर 4 छोटा कौन कौन से होते हैं, तो नेचुरल इसका मतलब x की वैल्यू ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3। ये पॉसिबल वैल्यू जो हम लोग x की ले सकते हैं क्योंकि ये 4 से कम, इन्होंने कंडीशन दी है कि 4 से कम होना चाहिए x की वैल्यू, है कि नहीं। ओके चलिए देखते हैं आंसर। तो इसका मतलब क्या है, मैं x1 लूंगा, अगर मैं x1 लूंगा तो जो सेकंड एलिमेंट y जो है वो x से 5 ज्यादा है, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पहला ऑर्डर पेयर ये आ गया। x में 2 भी ले सकता हूँ तो 2 और 5 7 हो जाएगा। x में 3 ले सकता हूँ, 3,5 कितना होगा, 8 निकल के आ जाएगा। हाँ कुछ बच्चों को कहना था कि सर मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, तो बताना में क्या वाकई में मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा है तो आई विल ट्राई कि मैं ऐसे बोलूँगा 1,6 2,7 एंड 3,8, ये हमारा बन गया एक रिलेशन। तो अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। बस फीडबैक दिया करो ताकि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आए यार, मुझे इंप्रूव करना अपने आप का, है कि नहीं। चलिए तो आर कितना आया हमारे पास, ये रिलेशन निकल के आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने दे रखा था, हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब बाकी यहाँ पर क्या बनाना है, हमें यहाँ पर डोमेन बताना है। तो डोमेन मतलब क्या होता है, एवरी द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो 1 2 और 3, तो 1, 2, 3 हमारे पास डोमेन हो गया, ठीक है। और रेंज क्या निकल के आएगा, रेंज निकल के आएगा आपके पास 6, 7, 8 रेंज निकल के आएगा। और यहाँ पर कोड डोमेन पूछा है, कोड डोमेन यहाँ पर नहीं पूछा और पूछना भी नहीं चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। कहाँ गया, थैंक यू। क्वेश्चन 3 कह रहा, अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b सेट दे रहेगा 4 6 9, डिफाइन आर रिलेशन r फ्रॉम a टू b। एक रिलेशन बनाना r सेट a के एलिमेंट से सेट b के एलिमेंट में, और रिलेशन क्या डिफाइन किया सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x और y के बीच में जो डिफरेंस होगा वो ऑड नंबर निकल के आना चाहिए। x जो है वो a से बिलोंग करे, y जो है b से बिलोंग करे। राइट r इन रोस्टर फॉर्म, हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है, मतलब a से हमें क्या बनाना, रिलेशन बनाना है a से b पर, है ना। रिलेशन फ्रॉम a से b बनाना है और रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, दे रखा कि
एक्स माइनस एक्स और वाई का डिफरेंस ऑड होना चाहिए, ठीक है। -1 भी ऑड नंबर है, -2 भी, -3 भी ऑड नंबर है, प्लस का 1 भी ऑड नंबर है, और प्लस का 3 भी ऑड नंबर है कि नहीं। ऑड नंबर माइनस का 1 9 ऑड नंबर है। ऑड में माइनस पॉजिटिव कोई खेल नहीं होता, माइनस भी ऑड नंबर होता है, प्लस वाले भी ऑड नंबर होता है कि नहीं। चलिए, तो आर रोस्ट में क्या निकल के आएगा आप देखो ध्यान से, 1 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा, ऑड नंबर है कि नहीं, तो 1,4 निकल के आएगा। डिफरेंस आपका ऑड आना चाहिए। दूसरा 1 और 6 का डिफरेंस, हाँ ऑड 5 आएगा, 1,6 का हो गया। 1,9 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, 1 और 9 का डिफरेंस 8 होता है, ये नहीं आएगा। 2 और 4 का इवन नहीं आएगा, 2 और 6 का इवन नहीं आएगा, 2 और 9 का 7 आता है, तो यह 2,9 भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद 3,4 ऑड आएगा, 3,4 भी इसके अंदर आएगा। और बताओ 3,6 ऑड आएगा, 3,6 और 3,9 ले सकते हैं क्या, 3,9 नहीं ले सकते क्योंकि 3 और 9 का डिफरेंस 6 होता है, तो ये नहीं ले सकते हैं। अब 5 का देखो, तो 5,4 ले सकते हैं, डिफरेंस 1 निकल के आएगा, और 5,6 यस डिफरेंस 1 आएगा। 5,9 नहीं ले सकते क्यों, क्योंकि डिफरेंस कितना आएगा, 4 निकल के आएगा। तो बस इतना ही ऑर्डर पेयर इसके अंदर आने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आता है इसके अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है 4 या 12 निकल के आता, 12 ऑर्डर पेयर होते हैं। तो उन 12 ऑर्डर पेयर में से हमने ये 7 ऑर्डर पेयर छांटे हैं, मतलब जो कि इस रिलेशन को, इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं रिलेशन क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बात आपको पता ही होगी। अच्छा, अगर आपको कमेंट बॉक्स में क्या देना है, आपको बताना है यहाँ पर डोमेन, ठीक है, डोमेन और रेंज आप बताओगे इसका। डोमेन और रेंज मुझे बताओ क्या निकल के आएगा, डोमेन और रेंज जो है मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कितना निकल के आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, द गिवन फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q, राइट दिस रिलेशन। ओके, तो अभी क्या था, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, राइट, और सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, ये कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, हमें रिलेशन दे रखा है, एरो डायग्राम दे रखा है। अब इसकी मदद से हमें क्या करना है, जो एरो डायग्राम दे रखा है, हमें जो है रिलेशनशिप को लिखना है, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पर डोमेन और रेंज भी बताना है, राइट। आप डोमेन रेंज तो डायरेक्ट यहाँ से देख के बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तो ध्यान से क्या है, जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट जो है, जो y अपने पास है, y, और इसमें देखो क्या कॉमन है, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, 6 में से 2 गया तो 4 निकल के आएगा, 7 में से 2 गया तो 5 निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट की x जो है ना, वो y के मुकाबले 2 ज़्यादा होगा। समझ में आएगा बोला मैंने, जो x है y के मुकाबले क्या होगा, 2 ज़्यादा होगा। बात क्लियर हुई, आई नहीं आया बताओ, ऐसे बोल लो, ये पर y जो है x के मुकाबले 2 कम होगा, ऐसे बोल सकते हो, आपकी मर्जी कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे लिखते हैं इसे, तो हम लिखेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, हमने लिखा कि आर रिलेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर x, y, ठीक है, सच दैट y क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस में 2 है, y क्या है, y इज इक्वल टू क्या हमारे पास x माइनस में 2 है। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आ रही है नहीं आ रही, बताओ। x, y है हमारे पास, y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू x माइनस में 2 निकल के हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर वेयर x क्या है, वेयर, ठीक है, वेयर। अब देखो x की क्या वैल्यू, आपको पता है सेट P है और ये सेट क्या है, Q है, ये P और ये Q है। तो यहाँ पर लिखने के बहुत तरीके यार, मैंने आपको कहा था सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के बहुत तरीके होते हैं। वेयर लिख सकते हो, वेयर x इक्वल टू क्या हो, वेयर x इक्वल टू 5, 6, 7, एक तरीका ये हो गया, अपना खत्म हो गया। x के लिए लिख सकते हैं, ऐसा लिख लो, चाहे फिर क्या लिख लो, इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये यहाँ तक सेम रहेगा। दूसरा लिख सकते हैं वेयर x जो है अपने पास x बिलोंग्स टू P, x जो है P से बिलोंग कर रहा है, जो कि 5, 6, 7, ऐसे लिख लो। या फिर लिख लो वेयर x जो है नेचुरल नंबर है, जो कि आपका 5 के बराबर, 5 से बड़ा और 7 से, ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो बहुत तरीके लिखने के ना, इक्वल टू साइन का मतलब कि 5 और 7 इंक्लूड है, x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो आप बहुत तरीके से लिख सकते हो, चाहे ये लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, तो अपने हाथ में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो पीछे दे रखा है ना, जो देख लिया कि यार ये कैसे आ रहा है, हमें नहीं पता चल रहा, हमने जो लिखा हो तो गलत आ रहा, गलत नहीं है। मैंने क्या बोला, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, लेकिन जो आपने लिखा है ना, वो इंडिकेट करे इसी चीज़ को, वो डिफाइन करे, वो एक्चुअली में डिफाइन करना चाहिए जो हम चाह रहे हैं। जो आपने ये कंडीशन लिखी है, क्या वो कंडीशन से यही निकल के आ रहा है ना जो हमें रिक्वायरमेंट है। अगर आप यही निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या सही है, सॉरी मेरी बात को, तो आप किसी भी चीज़ से आराम से यहाँ पर कर सकते हो। तो चाहे ऐसा लिख लो आप, चाहे ऐसा लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो मैं कहूँगा कि ऐसे लिख लो, ज़्यादा बढ़िया है ना, अपना सिंपल झंझट ही नहीं है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्या सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर x, y सच दैट y जो है x माइनस में 2 है, वेयर x की जो वैल्यू है 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और 7 हम लोग ले सकते हैं। तो बड़े आराम से हो गया। कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म लिखना, हमने लिख दिया, पहला पार्ट तो हो गया। रोस्टर फॉर्म लिखना है, रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, सिंपल है, r इक्वल टू y का रिलेशन 3 के साथ,
5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का रिलेशन 4 के साथ है कि नहीं, और फिर 7 का रिलेशन 5 के साथ निकल के आ जाएगा इस तरीके से। ये हो गया अपना रोस्टर फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या बोला हमें निकालना, डोमेन निकालना है। क्या निकालना, डोमेन निकालना, और साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पर रेंज भी निकालना है। डोमेन का मतलब क्या होता है भाई, द ऑर्डर पेयर के पहले पहले एलिमेंट का सेट। तो 5, 6 और 7, डोमेन आ गया 5, 6 और 7 निकल के आ गया, ठीक है, इस तरीके से डोमेन हो गया। रेंज क्या हो गया, सेकंड एलिमेंट 3, 4 और 5 निकल के आ गया, रेंज ये अपने पास हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने वही वाला होता है, बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारा जो आंसर है पीछे से मैच नहीं कर रहा, क्या गलत है, आरडी में अलग दे रखा है, हमारे टीचर ने अलग बताया, आप अलग बता रहे हो, बुक में अलग है। ऐसा नहीं है, सारे तरीके सही है। बस मैंने ये बोला कि जो भी आप तरीका लिख रहे हो वो उसी को इंडिकेट करना चाहिए जो कि हमें एक्चुअली में चाहिए, है ना, इस तरह से। तो आप कैसे भी कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई या नहीं आई, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 5 आ जाओ भाई, 5, हाँ 5 ये रहा। 5 कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एक सेट है ए, 1 2 3 5 6 6 एलिमेंट है इसमें। लेट आर विद द रिलेशन ऑन ए। तो वही है ना, रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या, ए से ए में रिलेशन, तो रिलेशन ऑन ए भी बोलते हैं। कैसे डिफाइन है रिलेशन, कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पे सच दैट ए कॉम बी, दोनों ए से ए बिलोंग करेंगे, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी जो है वो ए से डिविजिबल हो जाना चाहिए। कहने का मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो जो सेकंड एलिमेंट है पहले एलिमेंट से बड़े आराम से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाना चाहिए। हमें ऐसा रिलेशन देना कि बहुत ईजी है, ए से ए के अंदर देना है। आपको देखो कैसे रोस्टर फॉर्म लिखते हैं ऐसे, आपको पता है क्या कहते हैं, 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। देखो इस तरह समझो से, एक सेट ए है, समझो से 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक सेट और है दूसरा हमारे पास, वो भी सेम 1 2 3 4 5 6 है ना। जो सेकंड एलिमेंट है पहले से डिवाइड हो जाए, 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 भी 1 से हो जाएगा, 4 भी 1 से हो जाएगा, है कि नहीं। 1 5 5 1 6 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 सारे 1 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 1 1 हो गया, है ना, 2 1 निकल के आ गया, सॉरी 1 2 हो गया, है ना, और 1 3 हो गया, ठीक है, 1 4 हो गया, ठीक है, और 1 5 हो गया, और 1 6 हो गया, है कि नहीं। तो सेकंड एलिमेंट जो क्या बोला जो बी है, बी मतलब सेकंड एलिमेंट है, सेकंड जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर को पहले से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो आपको पता है कि भाई 6 जो है 1 से डिवाइड हो जाता है। ये तो हो गई 1 की कहानी। और चेक करते हैं, और हम ले सकते हैं 2 4 ले सकते हैं, है ना भाई। तो देखो 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम क्या कहते हैं 2 6 ले सकते हैं, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और बताओ जी, और बताओ, हम 3 6 भी ले सकते हैं, है ना, 3 6 भी ले सकते हैं। और कुछ ले सकते हैं क्या, इसके अलावा कोई पॉसिबल है? देखो 1 का सारे हो गया, 2 का केवल 4 और 6 ही होगा, 3 4 से होता नहीं, 3 केवल 6 से होता है, बस इतना ही निकल के आएंगे। तो ये अपने पास ऑर्डर पे निकल के आ गए, है कि नहीं। ये अपने पास ऑर्डर पे निकल के आ गई कंडीशन में कि जो सेकंड एलिमेंट बी जो है एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, किससे, ए से होना चाहिए। कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही, रिलेशन में बताओ पहले मेरे को, सारी चीज समझ में आ रही, क्लैरिटी आ रही नहीं आ रही। यहाँ पर क्या बोला, रिलेशन सेट का मतलब क्या, ए के एलिमेंट से रिलेशन हमें बनाना है, और ऐसे बनाना कि जो सेकंड एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो 1 1 से हो जाएगा, है कि नहीं। और क्या कहते हैं हमारे पास 1 2 2 1 3 1 4 5 6 1 5 1 6 2 4 2 6 और 3 6। अब चेक करो सेकंड एलिमेंट पहले से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 2 से 6 होता है, 3 से 6 होता है, सारे डिवाइड हो जाएंगे। अब क्या बोला है, फाइंड द डोमेन निकालना है। तो डोमेन हम लोग को यहाँ पर निकालना है, ठीक है। डोमेन का निकल के आएगा और रेंज का निकल के आएगा। आपको पता ही है, मैंने बता कि मैं थक गया, है ना, थका तो नहीं। तो आपको डोमेन और रेंज क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अभी देना है। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो जेन्युइन तरीके से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे रहे हैं, और मुझे टेलीग्राम पर भी होमवर्क सेंड करते हैं। जो बच्चे ऐसे करते हैं एग्जैक्टली ना यार, बड़ी खुशी होती है, और वाकई में ऐसे बच्चों के नंबर भी अच्छे आते हैं, क्योंकि ना वो टीचर की बात को सुनते हैं, है कि नहीं। टीचर मेहनत कर रहा है, उसने पढ़ाया, बस आपसे बोला कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो। इसका मतलब 2 मिनट लो, 1 सेकंड लग जाता है, 2 3 मिनट लगेंगे, आराम से डोमेन कमेंट बॉक्स में दे दो, क्या दिक्कत हो जाएगी, उसको दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है कि नहीं। बहुत ऐसे बच्चे जो कि आराम से कर रहे हैं इन चीज़ों का, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट कह रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या साइन, ये कौन साइन है उर्दू में, रुको भाई पढ़ रहे क्या है। Determine the domain and range of a relation are defined by x is equal to x plus 5 where x belongs to, अच्छा belongs होगा, ये belongs का सिंबल है, ठीक है, belongs है, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोला है, हमें डोमेन और रेंज हम लोग को बताना है, डोमेन और रेंज बताना हमें रिलेशन कैसे है। आर इक्वल टू क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x, x प्लस 5, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, पहला एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट उससे 5 ज़्यादा होगा, x प्लस 5 होगा, ऐसे बता रहा हूँ। और x कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 से 1 से 2 से 3 4 5, ये हम एक्सियो ले सकते हैं। तो बताओ आर इक्वल टू क्या होगा, आर 0 रखा हमने, तो 0 ये कितना आएगा, 0 प्लस 5 ही होता है। हमने अगर r रखा 1, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6,
ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। दूसरा मैंने अगर मैंने x का क्या रखा, मैंने 2 रखा, अगर मैं x का 2 रखता हूँ तो 2 + 5 7 हो जाएगा इस तरीके से। अगर मैंने x3 रखा तो 8 हो जाएगा, मैंने 4 रखा तो कितना आएगा 9 निकल के आएगा, सही है। और ऐसे अगर मैंने 5 रखा 5 बटा कितना 10 निकल के आएगा। तो ये हो गया अपना रोस्टर फॉर्म के ऊपर कि हमने क्या बोला यहाँ पर, इसने बोला कि जो पहला एलिमेंट है कैसे ऑर्डर पर चार्टने, पहला तो x है, दूसरा x + 5 है, तो x के लिए क्या क्या रख सकते हैं ये पता होना चाहिए। x के लिए हम 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 रख सकते हैं। 0 रखा तो 0,5 आ गया, 1 रखा 6 आ गया, 2 7 3 8 4 9 5 10 निकल के आ गया। अब यहाँ पर क्या बताना, डोमेन बताना है। तो डोमेन क्या होता है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 और 5 ये हो गया अपना डोमेन। रेंज क्या निकल के आएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है, 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका रेंज निकल के आ जाएगा। तो डोमेन ये हो गया, रेंज निकल के आ गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बताओ मजा आ रहा नहीं है हमारा रिलेशन पढ़ने में, है कि नहीं। अगर रिलेशन में मजा आएगा तभी तो फंक्शन में मजा आएगा, रिलेशन का मजा लो भाई, तभी तो फंक्शन में कन्वर्ट होगा रिलेशन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। राइट द रिलेशन आर सच दैट, ऐसे ऑर्डर पर छाटने हैं कि एक x है तो एक x की पावर 3 है। अब मुझे लग रहा है कि आपको ना कनेक्ट कर पा रहे होगे, अब आपको समझ में आ रहा होगी बेसिकली है क्या रिलेशन के अंदर, कैसे ऑर्डर पे निकालने होते हैं। अब x क्या बोला, x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, x क्या है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या सारे, नहीं लेस देन 10, तो 10 से छोटे जो प्राइम नंबर है वो है। तो बताओ x की क्या वैल्यू, मतलब x कहाँ से बिलोंग कर सकता है, x बिलोंग कर सकता है अपने पास 1 तो प्राइम नंबर नहीं, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो मेरे ख्याल से x यहीं से बिलोंग करेगा, और तो कोई मेरे ख्याल से होता नहीं प्राइम नंबर ना, 2 3 5 7 ही होता है। हाँ, तो x की यहाँ वैल्यू ले सकते हैं। आ जाओ रोस्टर फॉर्म में, कितना आएगा अपने पास। अगर मैंने 1 रखा 2 रखा तो 2 के कितना हो गया 8 हो गया, सही है। अगर मैं 3 रखा 3 के बाद 3 कितना हो गया 27 निकल के आ गया। अगर ये क्या हो गया, एक मिनट ना, ओके, तो अगर मैंने 3 रखा तो 3 के बाद 3 कितना होता है, 3 3 9 9 27 27 निकल के आ गया, राइट। और अगर मैंने रखा यहाँ पर 5 5 5 25 25 5 125 125 निकल के आ जाएगा। अगर मैंने रखा 7, अगर मैंने 7 रखा तो 7 7 जब 49 49 7 जब निकल 243 होता है, कंफर्म नहीं है, चेक करता हूँ। 763 7 चौक 28 28 28 29 30 31 32, क्या कर रहा हूँ मैं, 7 चौक 28 29 30 31 32 33 34 343 होता है, सॉरी 343 होता है कंफर्म, 343 निकल के आता। तो ये हो गया अपने पास रिलेशन निकल के आ गया कि नहीं। तो ये निकल के आ गया, 4 ऑर्डर पर हमारे पास निकल के आ गए। अब इसमें डोमेन रेंज तो हमें बताना नहीं है, कहानी खत्म हो गई। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड है और यहाँ पर b क्या 1 2 दे रखा है। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन बनेंगे a से 2 पे आपको बताना है। तो देखो यार सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, कितने रिलेशन बनते हैं किस पे डिपेंड करता है, 2 की पावर p और q, 2 की पावर p q में डिपेंड करता है। p क्या है, सेट a के कितने एलिमेंट है, b क्या सेट b के कितने एलिमेंट है। सुनो ध्यान से, मैं फिर से डिटेल में बताता हूँ आपको। बताए कितने रिलेशन बनेगा, मतलब क्या है, रिलेशन बेसिकली होता है, रिलेशन इज अ सबसेट। रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या होता है हमारे पास, सबसेट है ना। रिलेशन मतलब क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। इसका मतलब उतने ही रिलेशन बनेंगे जितने सबसेट बनेंगे, ठीक है। और सबसेट कितने बनते हैं, 2 की पावर m, m का मतलब क्या है कि कितने ऑर्डर पेयर है। सुनो ध्यान से, अब मैंने अगर मैं बोलूँ बताओ a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितना आएगा, तो 4 और 3 दूनी 6, इसका मतलब 6 निकल के आएगा। तो इसका कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर 6 सबसेट बनेंगे, जो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, है ना, 6 हो गया। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 32 64, तो 64 रिलेशन बनेंगे हमारे पास यहाँ पर। चाहे आप ऐसे याद रखो, क्योंकि रिलेशन का मतलब होता है भाई सबसेट, और कितने सबसेट बनेंगे वो डिपेंड करता है कि 2 की पावर की उस सेट में कितने एलिमेंट है ना। उस सेट मतलब किस सेट, किसका सबसेट है, वो ऑर्डर पेयर का। तो ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट है कैसे पता चलेगा हमें, वो 3 2 6, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट 3 दूनी 6, ये सब बातें मैं बता रहे, कुछ नया नहीं है। जो बच्चे नए उसको उनको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर दे दिया है। तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे और कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने एलिमेंट होंगे, 3 2 6 होंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर 6, तो 64 यहाँ पर सबसेट बनेंगे। और जितने सबसेट बनेंगे उतने ही हमारे पास रिलेशन बनेंगे। इसका टोटल नंबर रिलेशन कितने बनेंगे, 64 बनेंगे। लिख सकते हो आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। इसलिए कहता हूँ कि हर एक इंट्रोडक्शन को देखो, अगर आपने ना सारे इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है और सारी एक्सरसाइज की वीडियो देखी ना, तो आपको 11th में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं वादा करता हूँ इस चीज़ का, पूरे साल हर चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सर सिर्फ इतना ही है, सारी वीडियो को फॉलो करो, यानी कि इक्का दुक्का छाट के मत करो, क्योंकि हो सकता है मैंने कोई वीडियो में नया कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि आगे काम आएगा। तो सारी वीडियो को देखनी है कि नहीं। और चैप्टर नंबर 1 में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट कर रहे हो, आप शेयर कर रहे हो वीडियोस को, थैंक यू सो मच। तो और अभी भी किसी को नीड अगर होगा फ्री स्टडी मटेरियल का, है ना, और वीडियोस देखना चाहता है या फिर नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप जरूर सजेस्ट करना ज्ञानीकीड़ा के बारे में, ठीक है। आई नो आप कर रहे हो, आप और कर सकते हो, है कि नहीं, ताकि हेल्प हो पूरे इंडिया में क्लास 11 को लेकर बच्चों की। नाउ रिलेशन,
कितने होंगे हमारे पास 64 निकल के आएंगे। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9, ये आपके स्क्रीन के ऊपर 9 क्या कर रहा है यार, ये कौन सा उर्दू वाला लैंग्वेज आ रहा है ये मेरे ख्याल से ये बिलोंग्स है। ठीक है, एक और बिलोंग्स है। ठीक है, सुन ध्यान से, लेट आर विद रिलेशन ऑन जेड, आर एक रिलेशन जेड में, जेड क्या होता है इंटीजर होता है, मतलब इंटीजर का इंटीजर से रिलेशन है, इंटीजर सेट है, एक और सेट है इंटीजर, तो इंटीजर का इंटीजर में रिलेशन है। अब सत्य का रिलेशन क्या है, रिलेशन है ए कॉमा बी, ऐसे ऑर्डर पर छांटने सच दैट ए कॉमा बी जो है रिलेशन इंटीजर से बिलोंग कर रहे होंगे और ए माइनस बी भी इंटीजर ही होगा। अच्छा ठीक है, क्या कह रहा है फिर हमें डोमेन निकालना है और रेंज निकालना, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना क्योंकि हम पॉसिबल भी इनफाइनाइट होंगे, तो डोमेन और रेंज निकालना ऑफ आर रिलेशन का। अब सुनो ध्यान से, अच्छा एक बात बताओ, एक क्या है इंटीजर, 3 क्या है इंटीजर, 1 और 2 को माइनस किया कितना आएगा, 1 और 3 को माइनस किया कितना आएगा -2, -2 भी क्या है इंटीजर है। 100 क्या है इंटीजर, 50 क्या है इंटीजर, एक इंटीजर में से एक इंटीजर को माइनस किया क्या निकल गया 50, ये भी क्या है इंटीजर है। 100 में से एक इंटीजर है, 90 में माइनस किया एक इंटीजर है, कितना है 1, वो क्या इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करूंगा क्या निकल के आएगा, इंटीजर ही निकल के आएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, हमें क्या निकालने, हमें ऐसे ऑर्डर पे छांटना है ए कॉमा बी, ऐसे कि ए और बी जो डिफरेंस है वो क्या निकल के आया इंटीजर निकल के आया। कहने का मतलब क्या है कि आप ए जो है कहाँ से लोगे इंटीजर से लोगे, क्योंकि उन्होंने क्या रिलेशन कैसे रखना है, हमें इंटीजर का रिलेशन इंटीजर के साथ बनाना है। तो ए इंटीजर में से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, माइनस का इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू आप ए ले सकते हो, बी भी कोई वैल्यू ले सकते हो। तो ए और बी में अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या निकल के आएगा, इंटीजर में से इंटीजर से माइनस करूँ तो इंटीजर निकल के आएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर डोमेन बोला, डोमेन का मतलब क्या है, हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ए में इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन निकल के आएगा इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर को डोमेन हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। डोमेन क्या है, पूरा का पूरा जेड है, इंटीजर जेड पूरा पूरा जेड क्या है डोमेन है। रेंज क्या निकल के आएगा, अगर मैंने कोई इंटीजर यहाँ पुट करा है तो दूसरे वैल्यू क्या निकल के आएगा, दूसरा क्या निकल के आएगा, रेंज क्या निकल के आएगी, वो सारा सेकंड एलिमेंट भी क्या होगा इंटीजर ही होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा भी इंटीजर, रेंज भी इंटीजर होगा और डोमेन भी इंटीजर होगा। डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, भाई एक ही वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, सारा डोमेन। और क्या क्या निकल के आएगा बी में, पूरा डोमेन, और रेंज निकल के क्या पूरा इंटीजर निकल के आएगा, क्योंकि आप ए में से बी भी कुछ भी माइनस करो, दोनों यार इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे तो इंटीजर तो निकल के आएगा। तो रेंज भी इंटीजर, डोमेन भी इंटीजर। क्या आपको समझ में आया या नहीं है मेरे को बताओ, मेरे ख्याल से यहाँ पर खत्म। यस, यहाँ पर हम लोगों ने 2.2 को बड़े आराम से खत्म कर लिया। आप बताना वीडियो कैसी लगी और लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाना और वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड में। जो बच्चे नए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। और ज्ञानी कीड़ा का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूले, लिंक को ज्वाइन करना भी ना भूले, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन आपको दे रखी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और बताना वीडियो सच में बताना कैसी लगी, कितना समझ में आ रहा है, मेरे को बताने का आइडिया देना। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम कल ही लेके आएंगे फंक्शंस के ऊपर। फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है बहुत सारे फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होता है, लॉगरिथम फंक्शंस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, और क्या कहते हैं सिंगनम करके एक फंक्शन होता है। तो ये सारे फंक्शन को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारे फंक्शन का हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे फंक्शन क्या होता है। इसलिए बने रहे ज्ञानी कीड़ा के साथ और अपने सारे फ्रेंड में जरूर शेयर करना। मिलते हैं, और हाँ, क्लास 10 का हम डेली लाइव कर रहे हैं, संतोष सर और मैं 8 से 9। अगर आप लोग भी चाहते हो क्लास 11 का भी लाइव हो तो क्यों पीछे हट रहे हो भाई, हल्ला क्यों नहीं करते कमेंट बॉक्स में कि वी वांट लाइव। तो आप कमेंट बॉक्स भरो, अगर ऐसा कोई रिस्पॉन्स आता तो फिर संतोष सर मैं भी जल्दी से क्लास 11 के लिए भी लाइव क्लास कर सकते हैं। और जो मैंने वर्कशीट दी थी उसे सॉल्व करो, हम वर्कशीट को भी सॉल्व कर सकते हैं लाइव में, बस आप लोगों को बताना आपकी क्या राय है इसके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।